हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज हम घटना चक्र सेशन में डिस्कस करेंगे साइंस के 10 क्वेश्चन। तो साइंस के जो 10 क्वेश्चंस होंगे, ये 10 के 10 क्वेश्चन मिक्स ऑफ क्वेश्चन होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो प्लीज़ मुझे एंड में कमेंट करके बताइएगा कि आपके 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मिराज फॉर्मेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। मिराज फॉर्मेशन किस चीज़ का एग्जाम्पल है? सो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, बी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सी पोलराइजेशन ऑफ लाइट, या डी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो मिराज होता क्या है? मिराज एक तो एक इल्यूजन होता है, ठीक है। जैसे भी हम डेजर्ट में जाते हैं, सो डेजर्ट में जब भी हम जाते हैं तो कई बार हमें इल्यूजन्स होते हैं कि कहीं पे पानी है या पेड़ है, ठीक है, बट वहाँ पे ऐसा होता नहीं। सो एक इल्यूजन होता है। अब ये इल्यूजन क्रिएट कैसे होता है? बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है? ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जहाँ पे कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट विद इन अ मीडियम सच एज वाटर और ग्लास फ्रॉम द सराउंडिंग सरफेसेस बैक इनटू द मीडियम, ठीक है। जो पूरी की पूरी रे ऑफ लाइट है वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, सरफेस है, और ये कोई लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट है। अब ये लाइट ना ऐसे ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, टोटल पूरी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो ये सिंपल सा प्रिंसिपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। अब ये मिराज में होता कैसे है, ठीक है। अब मिराज इज कॉज्ड बाय द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि जो डेजर्ट होती हैं, डेजर्ट की जो एयर लेयर्स होती हैं एयर की, वहाँ पे डेंसिटीज़ बहुत डिफरेंट होती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर में क्या है, कूल एयर है, ठीक है, जो क्या है, डेंसर है। जो यहाँ पे क्या है, वार्म एयर है, नीचे में वार्म एयर है, जो क्या है, रेयर है। तो इन डेंसिटीज़ में डिफरेंस आने की वजह से क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट है वो वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है। सो ये क्या कर देता है, एक इल्यूजन जो है वो ये क्रिएट कर देता है। सो मिराज फॉर्मेशन किसका एग्जाम्पल है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, या फिर हम इसे TIR भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन इफेक्ट डील्स विद द लाइट रेज पासिंग थ्रू, ठीक है। जो रमन इफेक्ट है, ठीक है, वो किससे डील करता है? विद द लाइट रेज पासिंग थ्रू। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ओनली फ्लूइड्स, ऑप्शन बी ओनली प्रिज्म्स, ऑप्शन बी ओनली डायमंड्स, या ऑप्शन डी ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम। जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं उनमें जो जब भी लाइट रे पास करती है, ठीक है, तो वो क्या है, रमन इफेक्ट है। अब रमन इफेक्ट होता क्या है? इट इज़ द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट अकर्स व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज डिफ्लेक्टेड बाय मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जब भी लाइट वेवलेंथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जैसे ही वो मॉलिक्यूल्स उसको डिफ्लेक्ट करते हैं उसे हम रमन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे जितने भी हमारे ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जैसे ग्लास है, वाटर है, तो जब भी इनमें से मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट जा रही है, जैसे कि प्रिज्म है, प्रिज्म किससे बना होता है, हमारा ग्लास से बना होता है, ये तो है ही ग्लास, ठीक है। सो ग्लास प्रिज्म, यहाँ से व्हाइट लाइट एंटर की। अब व्हाइट लाइट एंटर करने के बाद, ठीक है, आगे ये कितने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाएगी, डिफ्रैक्ट हो जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाएगी, ये स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है, या फिर स्कैटर हो जाएगी। और ये जितने भी कलर्स हैं इन सब की क्या है, वेवलेंथ भी डिफरेंट है। जैसे कि हमारा रेड कलर है, रेड कलर की वेवलेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा है, कितनी, 700 नैनोमीटर। एंड वायलेट की क्या है, सबसे कम है, 350 नैनोमीटर। सो ये कौन सा इफेक्ट है? इट इज़ रमन इफेक्ट। और रमन इफेक्ट उन्हीं से डील करते हैं जब भी लाइट रे पास करती है, जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है, उनसे जब भी लाइट रेज पास करती है तो इसे हम बोलते हैं रमन इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ ब्लैक होल वॉज एनंसिएटेड बाय, ठीक है, ब्लैक होल का प्रिंसिपल किसने एनंसिएट किया था? ऑप्शन ए CV रामन, ऑप्शन बी HJ भाभा, ऑप्शन C S चंद्रशेखर, या ऑप्शन D H खुराना। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C S चंद्रशेखर ने क्या किया था, पहले जो है वो ब्लैक होल का प्रिंसिपल जो था वो एनंसिएट किया था। इनका S चंद्रशेखर जी का पूरा नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है। सो ये डॉक्टरल स्टूडेंट थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत सारे स्टार्स को, जिनको हम वाइट ड्वार्फ्स बोलते हैं वो, ठीक है, और बहुत कुछ उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था। ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड नोबल प्राइज, ठीक है। सो नोबल प्राइज इनके साथ किसी और को भी मिला था, तो पार्शली जो था ये डिवाइड किया गया था, ठीक है, नोबल प्राइज। तो उनको नोबल प्राइज भी जो है ये
मिला हुआ है, ठीक है। एंड जो ब्लैक होल का पहले जिन्होंने इनंसिएट किया था वो किसने किया था? एस चंद्रशेखर जी ने ही किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने डिस्कवर किया? ऑप्शन ए हर्ट्स, बी आइंस्टीन, सी प्लैंक या डी बोहर। से काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर बी आइंस्टाइन। आइंस्टाइन में जो था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था वो डिस्कवर किया था। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है वो सिंपल है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एमिट होते हैं कब? जैसे ही कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, जैसे कि लाइट है, वो किसी मेटल को हिट करती है। मान लीजिए ये लाइट है, ठीक है, लाइट फोटोन पार्टिकल है। जैसे ही ये मेटल को हिट करेगा तो यहाँ से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। सो ये एक सिंपल क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक क्या है? फिनोमेना है, ठीक है। ये सिंपल फोटो इलेक्ट्रिक की डेफिनेशन भी आप बोल सकते हैं। ये इफेक्ट किसने दिया था? इट वाज डिस्कवर्ड बाय आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वीट कल्टीवेशन विच फर्टिलाइजर इज यूज्ड। वीट कल्टीवेशन के लिए कौन सा फर्टिलाइजर यूज होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी पोटेशियम, सी कॉपर या डी फॉस्फोरस। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम। पोटेशियम को हम जनरली यूज़ करते हैं वीट कल्टीवेशन के लिए। ये क्यों किया जाता है यूज़? बिकॉज इट इंक्रीजेज द क्रॉप ईल्ड। क्रॉप ईल्ड को बढ़ाता है। क्रॉप ईल्ड को कैसे बढ़ाता है? ये जो रूट्स की ग्रोथ है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करता है। एंड साथ में, ठीक है, क्या है? ड्रॉट टॉलरेंस भी क्या है? ये बढ़ाता है। सो इसीलिए जो है वीट कल्टीवेशन में जो फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं उसमें पोटेशियम जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स लीव मैक्सिमम एसिडिटी इन द सॉइल। तो इसके ऑप्शन ए यूरिया, बी अमोनियम सल्फेट, सी अमोनियम नाइट्रेट या डी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अगेन अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट जो है वो मैक्सिमम एसिडिटी जो है वो सॉइल में लीव करता है। ये यूँ बोल लो कि जब भी अमोनियम सल्फेट हम किसी फर्टिलाइज़र में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है? एसिडिटी, सॉइल एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। सो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अमोनियम सल्फेट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फूड ग्रेन्स इज रिचेस्ट इन प्रोटीन। इनमें से कौन से ऐसे फूड ग्रेन्स हैं जो प्रोटीन में सबसे ज़्यादा रिच है? ऑप्शन ए ग्राम्स, ऑप्शन बी पी, ऑप्शन सी सोयाबीन या ऑप्शन डी व्हीट। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन। सोयाबीन जो है, ठीक है, नो डाउट ग्राम्स भी प्रोटीन्स में रिच होते हैं, वीट भी रिच होता है प्रोटीन में, लेकिन सोयाबीन जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो रिच होते हैं प्रोटीन में, ठीक है। हमें प्रोटीन और भी बहुत सारे चीज़ों से मिलता है, लाइक मीट, एग और नॉन वेज सोर्सेज हैं, वेजिटेरियन सोर्सेज में भी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिस फूड ग्रेन में प्रोटीन पाया जाता है वो है सोयाबीन। एंड प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे सेल रिपेयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो हमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है वो अपनी डाइट में जो है वो ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज प्रोटीन डेफिशिएंसी कैन लीड टू वेरियस डिजीजेज इन आवर बॉडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट इज नॉट अ वाइटामिन। इनमें से कौन सा ऐसा कॉम्पोनेंट है जो वाइटामिन नहीं है? ऑप्शन ए नायसिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन डी पायरोडॉक्सिन, ठीक है। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है हमारा वो क्या है? वाइटामिन नहीं है। इंस्टेड थायरॉक्सिन क्या है? ये एक हार्मोन है, ठीक है, जो कौन सीक्रेट करता है? इट इज सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इसे सीक्रेट करता है और इसका मेन काम क्या होता है? It plays important role in digestion, heart and muscle function, brain development and maintenance, ठीक है। बोन्स की मेंटेनेंस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो थायरॉक्सिन इज़ अ हार्मोन। बाकी हम बात करते हैं अगर नायासिन की, ठीक है। नायासिन इज़ अ केमिकल नेम फॉर वाइटामिन, हमारा ये है वाइटामिन B3, ठीक है। सो नायासिन इज़ वाइटामिन B3। राइबोफ्लेविन क्या है? हमारा वाइटामिन B2। एंड पायरिडॉक्सिन जो है वो हमारा है वाइटामिन B6, ठीक है। सो ये क्या है? डिफरेंट वाइटामिन है एक्सेप्ट फॉर द थायरॉक्सिन विच इज़ अ हार्मोन सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सब्सटेंसेस कंटेन आयरन। इनमें से कौन सी ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें आयरन प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, बी कोलाजन, सी केराटिन या डी मायोग्लोबिन, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन में जो है आयरन जो है वो प्रेजेंट होता है। अब मायोग्लोबिन जो है वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। अब
ब्लड सेल में एक और पिगमेंट प्रेजेंट होती है जो कि है HB, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन दोनों ही क्या है, दोनों में ही क्या है, आयरन प्रेजेंट होता है। एंड दोनों ही क्या है, इनमें ये ऑक्सीजन बाइंडिंग जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सो ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी होती है, सो ये पूरी बॉडी में क्या करती हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं। लेकिन मायोग्लोबिन का काम क्या होता है, मायोग्लोबिन बेसिकली क्या होता है, ये ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है जो कहाँ पे पाया जाता है, कार्डियक एंड स्केलेटल मसल टिश्यूज़ में। सो मायोग्लोबिन जो है वो सबसे ज़्यादा मसल टिश्यूज़ कौन कौन से, एक तो कार्डियक और स्केलेटल मसल टिश्यूज़, ठीक है, इनमें जो है सबसे ज़्यादा मायोग्लोबिन जो है ये पाया जाता है, ठीक है। एंड मायोग्लोबिन में भी क्या होता है, हमारा आयरन प्रेजेंट होता है, एंड हीमोग्लोबिन में भी आयरन जो है वो प्रेजेंट होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, बाय विच प्रोसेस सी वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्योर वाटर, ठीक है। कौन सी प्रोसेस से जो है सी वाटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं प्योर वाटर में। सो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डेलिक्वेसेंस, ऑप्शन बी एफ्लोरेसेंस, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक सेपरेशन, या ऑप्शन डी रिवर्स ऑस्मोसिस। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रिवर्स ऑस्मोसिस। सो एक रिवर्स ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसे हम क्या कर सकते हैं, वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं, या बेसिकली हम सी वाटर या ओशन वाटर या फिर जो हमारा सॉल्टी वाटर होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्योर वाटर में। अब रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होती है, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का जो है वो इसमें यूज होता है। तो अब होता क्या है, हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, एक हाई प्रेशर पंप जो है वो, मान लीजिए ये हमारा क्या है, दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मीन्स वहाँ से जो है वो कुछ सब्सटेंसेस ही जो है वो अंदर बाहर जा सकती हैं, सब सब्सटेंसेस अंदर बाहर नहीं जा सकती हैं, सो उसे हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो लेट्स से यहाँ पे क्या है, हमारा सी वाटर है, ठीक है, जिसमें क्या है, हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, सॉल्टी होता है, उसमें बहुत सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, सी वाटर है। तो यहाँ पे क्या दिया जाता है, एक हाई प्रेशर पंप जो है वो अटैच किया जाता है, जो क्या करता है, प्रेशर को इंक्रीज करता है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज कर दिया और वाटर को फोर्स करता है, वो किसको करे, इस मेम्ब्रेन को क्या है, क्रॉस कर दे। तो जब भी ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा वाटर, तो यहाँ पे हमें क्या फिल्टर होके प्योर वाटर मिल जाएगा। और इसमें 95% जो सॉल्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, या सॉल्ट मॉलिक्यूल्स हैं, वो कहाँ पे रह जाएंगे, इस साइड ही रह जाएंगे, एंड प्योर वाटर हमें जो है वो मिल जाएगा। सो दिस इज सिंपल प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। एंड इसी के साथ ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा एंड आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपके कितने आंसर्स सही हुए। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।